पीर हरणित ईश ने लिया पैगंबर अवतार। पीर पैगंबर जब बाबरे करी है भव से पार। पीर पीर सब ने कहा पैगंबर कहत न कोई। पीर पैगंबर जो जपत है तासो पीर न होय, तासो पीर न होय। बोलो सच्चे दरबार की जय। ओम श्री पीर पैगंबर जी हम सबको मानव जीवन मतलब मानव योनि अपनी है। जो मानव योनि है, मानव योनि के जो कर्म है, जो धर्म है, ओम श्री पीर पैगंबर जी उनसे हम सबको अवगत कराते हैं। ओम श्री पीर पैगंबर जी मानव योनि धर्म से जो हमें अवगत कराते हैं, सत्यतः यही सच है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि संपूर्ण संसार प्रकृति की रचना है। ये संसार की रचना जो है प्राकृतिक है। ये संसार की रचना जो है किसी मानव के द्वारा नहीं रचना है, किसी संत के द्वारा, महात्मा के द्वारा, गुरु के द्वारा, चेला के द्वारा, मतलब किसी के द्वारा ये रचना नहीं है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं प्रथम मानव योनि पश्चात मानव जीवन संबंधित आवश्यक वस्तुएं जो चेतन अचल हीन थी की उत्पत्ति हुई है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि संपूर्ण संसार जो है प्रकृति के द्वारा रचा गया है। प्रथम मानव योनि, पहले मानव योनि और उसके बाद मानव जीवन संबंधित आवश्यक वस्तुओं का निर्माण हुआ है जो चेतन अचल हीन थी। ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं कि मानव के जीवन के संबंधित की आवश्यक वस्तुएं उत्पन्न हुई है मानव योनि के बाद, मानव जीवन मिलने के बाद में। जो चेतन मतलब जो चेतन है लेकिन अचल नहीं, समझ गए हो, थी की उत्पत्ति हुई है। ऐसी वस्तुओं की उत्पत्ति हुई है जो मानव जीवन के हेतु को लेकर के उत्पन्न हुई है। उनमें जीव है, ऐसी वस्तुएं हैं कि वो जीव हैं, परंतु चेतन जिसको बोलते हैं वो उससे वो हीन है। कोई भी जीवाधारी अन्य योनि की उत्पत्ति नहीं हुई। मतलब जो अन्य योनि हुई है मानव के प्रति को लेकर के, उसमें कोई जीवाधारी उत्पत्ति नहीं हुई है। ये कह रहे हैं ओम श्री पीर पैगंबर जी। मानव जीवन के पश्चात में जो उत्पत्ति मानव के प्रति को लेके हुई है उसमें जीव तो है, लेकिन जीवाधारी अन्य योनि की उत्पत्ति नहीं हुई है। जो अन्य योनियाँ आप देखते हैं जीवाधारी हैं, चल हैं, इनकी उत्पत्तियाँ नहीं हुई थी। उत्पत्तियाँ केवल हुई थी कि मानव के पश्चात में
मानव के आवश्यकता अनुसार की श्रेष्ठ जो है वो हुई। ऐसा ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं। ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं ना अन्य योनियों का कोई आंकलन था, मतलब अन्य योनियों का कोई वो नहीं था कि ये निर्माण होगा। मानव योनि के बाद में कौन सी योनि बनेगी पंडित जी? ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं इसका कोई आकलन नहीं था कि अभी मानव की उत्पत्ति हो रही, मानव की उत्पत्ति के बाद में किस जीवाधारी की उत्पत्ति की जाएगी, ऐसा कुछ भी संभव नहीं था। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि कितनी योनियों का निर्माण होना है, यहाँ कितनी योनियों का निर्माण होना है ये कोई निश्चय नहीं था। तो ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं कि मतलब कितनी योनियाँ उत्पन्न होंगी, कितनी योनियाँ बनेंगी, इसका कोई गिनती नहीं थी, ऐसा ओम श्री पीर पैगंबर जी का कहना है। जीव के लिए मानव जीवन का निर्माण हुआ। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि जो जीव है, आत्मा नहीं कही जा रही है, ओम श्री पीर पैगंबर जी आत्मा नहीं कह रहे हैं, जीव कहा है। जीव के लिए, जीव के जीवन के लिए, कि जीव किस जीवन में रहेगा, इसका निर्माण जो है हुआ। कौन सा निर्माण हुआ? मानव का, जो शुभ थी, मतलब ये शुभ था। इसी मानव योनि में ही अशुभ मानव उत्पन्न हुए। ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं कि यही मानव की उत्पत्ति हुई जो शुभ थी, मतलब जीवाधारी मानव जो है वो जीवाधारी है, जिसको जीव आत्मा, मतलब तुम्हारे में जो है वो जीव आत्मा का प्रवेश है, भगवान का प्रवेश नहीं है, परमात्मा का प्रवेश नहीं है, आत्मा का भी प्रवेश नहीं है। आत्मा से उत्पन्न जीव जो जीव है, जिसके द्वारा तुम चल सकते हो, फिर सकते हो, सब कुछ जागृत हो, क्या समझो? उस आत्मा का अंश जीव आत्मा तुम्हारे में वास करता है। यहाँ कहते हैं, कहने वाले कहते हैं कि भगवान सबके भीतर है, भगवान सबके अंदर है, क्या समझो? ये ऐसा सब कुछ गलत है। ओम श्री पीर पैगंबर जी का जो सत्य कथन है इसे ग्रहण कर लीजिए तो अच्छी बात रहेगी। ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं कि मानव के यौनिक मतलब शुभ उत्पन्न हुई है। जीव के लिए मानव जीवन का निर्माण हुआ जो शुभ थी, इसी मानव योनि में ही अशुभ मानव उत्पन्न हुए। मानव योनि में ही अशुभ के मानव की उत्पत्ति हुई। जो मानव की उत्पत्ति हुई और उसके प्रति के जितने वस्तुओं की उत्पत्ति हुई वो कुछ नहीं गलत था, कुछ नहीं पाप था, लेकिन इसी वंश में मानव योनि में अशुभों की उत्पत्ति हो गई, अशुभ लोगों की, अशुभ मानवों की, वो अशुभ करने लगे, अशुभ हो गए। ऐसा ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं जो कष्टदायी थे। ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं कि इसी मानव योनि में जो है अशुभ के मानव उत्पन्न हो गए, अशुभ के मानव हुए, और जो वो कष्ट देने, कष्ट पहुँचाने के कर्म करने लगे। ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं कि यही कष्टदायी मानव अपने को असुर कहने में सक्षम हुआ। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि यही जो मतलब पापमय वृत्ति के जो लोग हुए, जो मानव हुए, ये ही राक्षस की उपाधि दी गई है कि ये वो मानव है, राक्षस नहीं है।
लेकिन उनमें गुण जो हैं, जो उनमें गुण है वो आसुरी मतलब पापमयी गुण हैं, इसलिए उन्हें राक्षस असुर कहा गया है ऐसे लोगों को। लेकिन सबसे पहले मानव की उत्पत्ति हुई है, असुरों की उत्पत्ति नहीं हुई है, और यहाँ कहीं देवताओं की उत्पत्ति नहीं कही जा रही है। ओम श्री पीर पैगंबर जी ऐसा संबोधन नहीं कर रहे हैं। ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं फिर तो विद्रोह शुरू हो गया। ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं कि जब अशुभ के मानव उत्पन्न हो गए, वह अशुभ के गुणों में लिप्त हो गए, तो शुभ अशुभ में युद्ध होना ही है, झगड़ा होना ही है, विवाद होना ही है, जो कि आज भी देखा जा रहा है। कोई कोर्ट कचहरी मुकदमा कहीं भी चलता है तो सच का नहीं चलता है, एक पक्ष झूठा है, एक पक्ष सही है, मुकदमा चल जाता है। अगर सही वाला कहे नहीं भैया सही है, यही सही है, ये तुम्हारी ही वस्तु है, तो कोई मुकदमा कोई विवाद ही नहीं बनता है। बनेगा कैसे बनेगा? तुम हमारी इस कलम को ले लो और मैं बोलूँ ये कलम मेरी है, और तुम कह दो हाँ ये कलम तुम्हारी है, बात ख़त्म हो गई। हमारी है तो हमको मिल गई, हम किसी से नहीं कहेंगे, कहीं नहीं जाएंगे। लेकिन यही कलम को बोलो नहीं हमारी है, और मैं बोलूँ हमारी है, तो फिर अन्य के पास जाना पड़ेगा। कहाँ? कोर्ट में जाना पड़ेगा। कोर्ट इसका फैसला करेगा कि किसकी है। अब कोर्ट फैसला कैसे करता है? अब कोर्ट फैसला इसका कैसे करता है? अब एक सही पक्ष है, एक गलत पक्ष है। तो जो आसुरी व्रत के लोग होते हैं वो विशेषकर धनज्ञ होते हैं, वो एडवोकेट को भी और जज को भी खरीद लिया करते हैं और अशुभ अवगुणों की जीत करवाते हैं। फिर भी विवाद नहीं समाप्त होता है, क्योंकि हमारी वस्तु है तो हमें चाहिए। हम दूसरी जगह जाएंगे, तीसरी जगह जाएंगे। सेठ जी सुन रहे हैं? इसी प्रकार से संसार में जो है विवाद चला बना। ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं कि इन्हीं के कर्मों ने अन्य योनियों का निर्माण कर दिया। ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं कि जो ये अशुभ के मानव हुए, इनके द्वारा ही अन्य योनियों की उत्पत्ति हुई है। इन्होंने जब अवगुणों का समूह इनमें समा गया और ये पाप ही पाप करने लगे, तो उन्हीं पापों के अनुकूल जो जीवात्मा थी वो कर्म बंधन में बंध गई, जो कि अन्य योनियों। तो इस तरह से ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं कि अन्य योनियों का निर्माण हुआ। कैसे कैसे कर्म किए, कैसी कैसी योनियों की उत्पत्ति होने लगी, वैसी वैसी मतलब ये मानो जैसे जैसे कर्म करता गया, कर्मों की उत्पत्ति इसने बनाई, उसी प्रकार की योनियों की उत्पत्ति होती चली गई। इस प्रकार से अनन्य योनियों की उत्पत्ति संसार में हुई है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं सत्यतः मानव कर्म ही योनियों की वृद्धि की है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं सच यही है कि मानव कर्म जो है योनियों की वृद्धि, मतलब मानव का जो कर्म, कर्म कहना तो कर्म है ही है, लेकिन कुकर्म, मानव ने कुकर्मों को किया है, ऐसे कुकर्मों को किया है जिससे कि अनन्य योनियों की वृद्धि होती गई है। ऐसा ओम श्री पीर पैगंबर जी का कहना है। ये वृद्धि प्रकृति के संबंध द्वारा ही हुई है। मतलब ये ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं कि ये जो वृद्धि हुई है ये प्रकृति के संबंधित होकर के अन्य योनियों की उत्पत्ति हुई है। क्योंकि प्रकृति के हिसाब से प्रकृति को तो उत्पन्न करने में सक्षम है, लेकिन कर्म के द्वारा कर रहा है। उसे जो जीवन मिल रहा है वो मानव थोड़ा ही दे रहा है कि वो कर्म कर रहा है, हम चाहे तो राजा बन जाए, हम चाहे तो फकीर बन जाए। नहीं, यहाँ प्रकृति न्याय करती है। प्रकृति जो है वो योनियों को उत्पन्न करती है। संबंध है कर्म और प्रकृति का संबंध। ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं
कि यह वृद्धि प्रकृति के संबंध द्वारा हुई है। प्रकृति सहमति के द्वारा कर्म ग्रसित जीव आत्मा के लिए जीवन मिले, मतलब कर्म के अनुसार है, प्रकृति के सहयोग के द्वारा यहाँ पर मतलब कर्म ग्रसित जीव आत्मा के लिए जीवन मिले हैं। जीव आत्मा को, मतलब के आत्मा को नहीं, जीव को नहीं, जीव संबंध आत्मा को यहाँ पर जीवन जो है मिले हैं। मानव कर्म के अनुसार ही योनियों के शरीर नाना प्रकार की रचना हुई है। हम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि कर्मों के अनुसार यहाँ जो जीवन मिले हैं, श्रेष्ठ जो वृद्धि हुई है, उसमें कर्म के अनुसार उसके शरीर जीवन मिले हैं। कर्म के अनुसार किसी को सांप बनना है, किसी को बिच्छू बनना है, किसी को जानवर बनना है, किसी को मांसाहारी बनना है, किसी को शाकाहारी बनना है। जो कुछ भी है ये प्रकृति के द्वारा ही मानव ने कर्म किया है और उन कर्मों को लेकर के प्रकृति के द्वारा जीवन मिले हैं। ऐसा ओम श्री पीर पैगंबर जी का कहना है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं कि मानव कर्म के अनुसार ही योनियों के शरीर नाना प्रकार से रचना हुई है। प्रत्येक योनि दूसरी योनि के अतिरिक्त की है। हम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं कि जितनी योनियां हैं वो सब एक दूसरे से अलग की योनियां हैं। कोई ऐसा नहीं है कि योनि जो है वो बराबर मिलती है, बराबर की हो तो योनियां एक जैसी हो, ऐसा हम श्री पीर पैगंबर जी ने नहीं कहा है। हम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं दूसरी योनि के अतिरिक्त की है। मात्र मानव योनि का एक ही रूप है, मतलब जो मानव योनि है उसका मतलब एक रूप है, एक गुण है, एक जो मानव है। ऐसा हम श्री पीर पैगंबर जी का ही कहना है। मानव योनि में नाना रूप नहीं है, मतलब मानव योनि में नाना रूप नहीं है, अनन्य प्रकार के रूप नहीं है। और जो सृष्टि है उसमें अनन्य प्रकार की समझो रूप है। संसार में देवी देवों की उत्पत्ति मानवों के द्वारा हुई है। हम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि संसार में जो देवी देवता कहे जाते हैं, माने जाते हैं, पूजे जाते हैं, उनकी उत्पत्ति मानवों ने करी है, प्रकृति ने नहीं करी है। प्रकृति के संबंध के द्वारा नहीं हुआ है, मानव के द्वारा। हम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि मानवों ने इनकी उत्पत्ति करी है। कहने का अर्थ है मानव ने अन्य मानव को भ्रम देने के लिए ये रचनाएं करी हैं। हम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि एक मानव दूसरे मानव को अचरज में डालने के लिए, उसके साथ छल करने के लिए, उसका समय बर्बाद करने के लिए, सही मार्ग से हटाने के लिए मानव ने ही ये रचनाएं करी हैं। कौन सी? देवी देवताओं की। ऐसा ओम श्री पीर पैगंबर जी का कहना है। मानव योनि के पहले अन्य कोई योनि की उत्पत्ति नहीं हुई है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि मानव योनि के पहले किसी भी प्रकार की कोई भी उत्पत्ति नहीं हुई। सबसे पहले मानव की उत्पत्ति हुई, फिर मानव के खान पान भक्षण की उत्पत्ति हुई, लेकिन फिर मानव ने कर्म किए तो अन्य योनियों की उत्पत्ति हुई। लेकिन ओम श्री पीर पैगंबर जी ये कहीं नहीं कह रहे हैं कि देवी देवताओं की उत्पत्ति कहीं हुई है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं कि जो शरीरधारी रही हो, मतलब ओम श्री पीर पैगंबर पहले अन्य कोई योनि की उत्पत्ति नहीं हुई है जो शरीरधारी रही हो। मानव के पहले वो उत्पत्ति हुई है, प्राकृतिक उत्पत्ति हुई है जो मानव को उत्पन्न किया, वो हुई है, लेकिन कोई जीवाधारी उत्पत्ति नहीं हुई है। ऐसा ओम श्री पीर पैगंबर जी का कहना है। मानव यौन कर्म के अधीन है, मानव यौन कर्मों के अधीन है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि जो मानव योनि है वो फिर कर्मों के अधीन है
मानव ने अपने से देवी देव की रचना करी है। अपने से मानव ने अपने से देवी देवताओं की रचना करी है। मानव ने खुद को ब्रह्मा कहा है, मतलब मानव जो है अपने को ब्रह्मा कहा है। परमात्मा ईश्वर नाम दिया है, मतलब ब्रह्म कहा है, ब्रह्मा कहा है। ईश्वर मैं ही हूँ, परमात्मा मैं हूँ, जो कुछ भी हूँ मानव ने अपने लिए कहा है। जो संसार में शक्तियाँ हैं वे योनि प्रथम से बाहर हैं। ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं कि संसार के अंदर में जो शक्तियाँ विराजमान हैं आज भी, ये मानव सृष्टि के पहले से हैं, आज से नहीं है। शक्तियाँ जो हैं वे योनि प्रथम से बाहर हैं, मतलब जो मानव योनि है उससे भी पहले की हैं, उनसे बाहर की हैं। मानव इन्हें प्रयत्न कर अर्जित करता है, फिर अन्य मानवों के मध्य चमत्कार बल प्रदर्शन कर अपने को ब्रह्म कहता है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं कि कोई शक्तियों की उत्पत्ति नहीं हुई है। जिन शक्तियों के द्वारा सृष्टि की उत्पत्ति हुई है उन मतलब वो शक्तियाँ तो सृष्टि उत्पत्ति का काम करती हैं, लेकिन जो मानव ने अपने द्वारा रचना करी है, अपने द्वारा जो रचना करी है, तो जो मानव है जो वो गलत की शक्तियाँ हैं, जो कर्मानुसार पापमयी शक्तियाँ हैं, ये मानव जो है उनको मतलब उनको अपनी ओर प्रयत्न करके खींचा है। कहा है कि प्रयत्न कर अर्जित करता है, प्रयत्न करता है अर्जित करता है। आज भी देखते होंगे कि अभी कोई है समय चल रहा है, सावन का महीना है, अभी भादो कुआर कार्तिक आएगा, इसके बाद में कुआर आएगा, तो पितरपक्ष आएगा, ये सब आएगा, तो करवा आएंगे, दिवाली आएंगी जैसे, तो कोई मंत्र का जाप कर रहा है, कोई सिद्ध कर रहा है, कोई मसान का सिद्ध कर रहा है, ये सब कुछ कर रहा है। ये मसान वगैरह जो कुछ भी है ये परमात्मा की देन नहीं है कि परमात्मा ने इसने रचना करी है। परमात्मा ने केवल मानव की उत्पत्ति करी है। मानव के प्रति के जो कर्म थे, जो सत्य था, जो सत्य करना था, वो अवगुण मानव ने अपने में उपजाए हैं, जो प्रेतत्व को प्राप्त हुए हैं। इन्हीं प्रेतत्व को लोग जो है प्रयास करके अपना लेते हैं और फिर कोई चमत्कार रूप दिखाते हैं लोगों को भ्रम देने के लिए। ऐसा ओम श्री पीर पैगंबर जी का कहना है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं कि जो मानव ऐसे चमत्कार कर लेता है, दिखा लेता है, जनता को सुलझा लेता है, वो अपने को ब्रह्म का उपाधि देता है कि मैं ब्रह्म। शक्तियाँ कभी शुभ नहीं होती हैं। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं जो शक्तियाँ हैं, जो मानव के द्वारा उत्पन्न शक्तियाँ हैं, ये कभी भी शुभ नहीं होती हैं, ये पापमयी होती हैं। और जो प्रकृति के द्वारा, ईश्वर के द्वारा, परमात्मा के द्वारा शक्तियों की रचना है, वो किसी के अधीन नहीं है। वो किसी भी प्रयत्न के द्वारा, कोई भी उपाय के द्वारा वो कभी बंधित नहीं होती है। मानव के द्वारा जो पापमयी है, यही शक्तियों को वो उत्पन्न करके नाना चमत्कार करता है। नाना चमत्कार करते हुए अपने को भगवान की उपाधि देता है कि वही ईश्वर है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं कि ये गुण मानव को हीन कर्म ही करवाते हैं। ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं कि जो ऐसे कर्म करता है, ऐसी शक्तियों को अर्जित करता है, वो केवल पाप कर्म ही करता है, कभी पुण्य कर्म नहीं कर सकता है। पूजादि पद्धति मानवों की रचना है। ये जो पूजा आदि की पद्धति बनी है, जल चढ़ाओ, फूल चढ़ाओ, ये करो, वो करो, जितनी भी पद्धति बनी है, ये कोई परमात्मा ने, भगवान ने नहीं बनाई है, ये सब मानव ने बनाया है। ऐसा ओम श्री पीर पैगंबर जी का कहना है। वरदान द्वारा, श्राप द्वारा जो उत्पत्ति को कहा है वो सच नहीं है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं कि जो यहाँ पर मानव कहते हैं कि कहीं वरदान के द्वारा उत्पत्ति किसी कभी हुई है या कहीं श्राप के द्वारा हुई है, तो ऐसा संभव नहीं है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं
कि ये जरा भी सच नहीं है, गलत है। ऐसा ओम श्री पीर पैगंबर जी का कहना है। संसार में ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कोई भी जीवाधारी संसार में आने का मार्ग योनि मार्ग है। कोई भी जीवाधारी अगर संसार में आता है तो आया है तो वो केवल योनि मार्ग से ही आता है। कोई वरदान के द्वारा नहीं आया है, ना आता है, और ना कोई श्राप के द्वारा यहाँ उत्पन्न हुआ है, ना कोई किसी के अंग से उत्पन्न हुआ है। ये सब झूठ है। ये संसार योनि मार्ग के द्वारा ही उत्पन्न हुआ है। ऐसा ओम श्री पीर पैगंबर जी का कहना है। प्रकट होने की क्षमता मानव कर्म से ग्रसित हो शरीर से जीव आत्मा प्रेतत्व को प्राप्त होती है, पर वो स्थिर नहीं रह सकती है, ना कुछ शुभ ही कर सकती है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं कोई भी जीवाधारी का संसार में आने का मार्ग योनि ही मार्ग है। प्रकट होने की क्षमता मानव कर्म के ग्रसित हो, मतलब मानव कर्म से ग्रसित हो संसार से जीव आत्मा प्रेतत्व को प्राप्त होती है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि मानव यहाँ पाप के कर्म करता है, वही प्रेतत्व को प्राप्त होता है, मतलब प्रेतत्व को वो प्राप्त हो जाता है। वही जीव आत्मा प्रेतत्व को प्राप्त होती है, पर वो स्थिर नहीं रहती है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं कि वो जीव आत्मा जो प्रेतत्व होता है वो कभी स्थिर नहीं होती है। जैसे हवा चलती है ना, तो हवा चलती है तो पत्ते उड़ा करते हैं, उसी प्रकार से जीव आत्मा जब शरीर छोड़ देती है तो वो स्थिर नहीं रहती है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं ना तो वो कुछ शुभ ही कर सकती है, वो जीव आत्मा वो कोई प्रकार का शुभ नहीं कर सकती है, क्योंकि शुभ अशुभ तो केवल जीवन पर्यंत है, जीवन के द्वारा होता है, और वो भी मानव जीवन के द्वारा होता है। ओम श्री पीर पैगंबर जी के कहने के अनुसार अन्य किसी योनि में कर्म नहीं हो पाते हैं। तो ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि उसकी ये अशुभ योनि है, इस योनि को मानव पूजाद के द्वारा बस कर लेता है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि जो प्रेत योनि है वो अशुभ की योनि है, इसे मानव पूजा आदि के द्वारा मंत्रों के द्वारा अपने बसी कर लेता है, प्रेतत्व को बसी कर लेता है। फिर शुभ गुण तथा शुभ कर्मों से सदा को दूर हो जाता है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि फिर जो जैसे कोई मसान पूज लिया, कोई किसी नाम से, काली के नाम से, भैरव के नाम से, किसी नाम से कोई भी रूह को उसने अपना लिया, फिर वो शुभ कर्म नहीं कर पाता है, वो मानव से शुभ कर्म नहीं हो पाएंगे, अच्छे कर्म नहीं कर पाएंगे, शुभ गुण उसके अंदर में नहीं रहेंगे, हमेशा अशुभ अशुभ रहेंगे। जो प्रेतत्व के गुण हैं वही गुणों में वो मानव चला जाएगा। ऐसा ओम श्री पीर पैगंबर जी का कहना है। वो जीते जी प्रेत ही होता है, मतलब वो जिंदा भी है लेकिन वो भी जीते जी प्रेत है, जो प्रेतत्व को जो पूछता है। अब देखिए कि देवी देवता को उत्पत्ति हुई नहीं है, किसी को शंकर जी आ रहे हैं, किसी को विष्णु जी आ रहे हैं, किसी को हनुमान जी आ रहे हैं, किसी को काली जी आ रहे हैं। कौन है? ये सब ओम श्री पीर पैगंबर जी के अनुसार रूहें हैं। ऐसा ओम श्री पीर पैगंबर जी का कथन है। तो ओम श्री पीर पैगंबर जी जो हैं वो कह रहे हैं कि वो जो प्रेतत्व को पूजा करता है, जो प्रेतत्व को मानता है, वो खुद ही प्रेत के समय ही होता है। ऐसा ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं। अपना भेष बदल कर अन्य मानवों को भयभीत करता है, मतलब अन्य अपना भेष बदल करके वो अन्य मानवों को भयभीत करता है। अब देखा होगा तुमने बहुत बाबा लोगों को, कोई तो खोपड़ी पहने है, कोई तो हड्डी लटकाए है। अब अन्य आदमी देखेगा तो डरेगा ही, समझ गए? तो ये नाना रूप बनाते हैं जो प्रेतत्व को प्राप्त करते हैं, पूजा आदि करते हैं, वो किसी नाम से करते हैं। तो ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि जो मानव अपने को महान मान लेता है, अपने को ब्रह्म नाम देता है,
जो श्रेष्ठ कहने की योग्यता कर लेता है, उसके लिए कोई ईश्वर व ईश्वर भय नहीं रह जाता है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं, इस प्रकार के मानो, मतलब इन्हीं के प्रति में ओम श्री पीर पैगंबर जी ने कहा है कि जो ऐसे मानो जो प्रेतों को अपने बसी करके और उनके द्वारा लोगों को अचंभे में डालते हैं, नाना प्रकार के चमत्कार करते हैं, ऐसे मानो अपने को ब्रह्म मानते हैं, भगवान मानते हैं, परमात्मा मानते हैं, शक्ति मानते हैं, ऐसा वो मानते हैं। और कोई ईश्वर है और कोई भगवान है वो उसे नहीं मानते हैं, कोई भय उनके पास में नहीं रहता है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं, संसार में जितनी योनियाँ हैं, इन योनियों में जितने प्राणी हैं वे सभी ऐसे ही गुण स्वभाव कुकर्म आदि के हैं। ओम श्री पीर पैगंबर जी ने कहा है कि संसार में जितनी योनियाँ हैं, इन योनियों में जितनी प्राणी हैं वे सभी ऐसे ही गुण। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि संसार में जितनी योनियाँ हैं, मानव योनि की बात नहीं कर रहे हैं, जितनी भी योनियाँ हैं, इन सभी योनियों को प्राप्त करने वाली जीव आत्मा इसी प्रकार के, सेठ समझ रहे हो, मतलब इसी प्रकार के मतलब ढकोसले किए हैं, ढोंग किए हैं, जिसके द्वारा उन्हें अनन्य योनियों में जाना पड़ा, उन्हीं जीवात्माओं को जाना पड़ा। ऐसा ओम श्री पीर पैगंबर जी का कहना है कि ये मानो, जब मानो इनका जीवन था तो इन्होंने इसी प्रकार के गद्दारी के भूत प्रेतों की पूजा किया है। भूत प्रेत की पूजा आ जाती है, देवी देवता की पूजा कहीं आती नहीं है, क्योंकि ओम श्री पीर पैगंबर जी देवी देवताओं को लखाते नहीं है। अगर असुरों की बात करी है तो असुर को कहा है कि मानव कर्म करता है, असुरत्व के कर्म करता है, उसे असुर कहते हैं। कोई मानव देवी देवता के कर्म करता ही नहीं है, नहीं तो शायद पीर पैगंबर जी ये जरूर कहते कि देवी देवता की उत्पत्ति हुई है, हाँ प्रेत की उत्पत्ति हुई है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं कि मानव कर्म के अनुकूल होकर के उसे प्रेत की या अनन्य योनियों में उसे जाना पड़ता है। ऐसा ओम श्री पीर पैगंबर जी ने कहा है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि इन योनियों में जितने प्राणी हैं वे सभी ऐसे ही गुण स्वभाव कुकर्म आदि के हैं। जितनी भी योनियाँ हैं उनमें जो जीव हैं, जीव आत्माएँ हैं, उन सब ने मानव योनि में रह करके इसी प्रकार के नाना अशुभ गुण कुकर्म आदि किए हैं, तभी उन्हें अनन्य योनियों में जाना पड़ा है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि इनकी कमी नहीं, मानवों में भी कम नहीं है। अब जो मानव है, योनियाँ हैं, लेकिन ऐसे जो योनियाँ हैं, योनियों के कर्म हैं, तो जो मानव है तो उस मानव में कम नहीं है। मतलब मानव योनि में रहकर भी ऐसे पशु पक्षियों को जैसे गुण के लोग कम नहीं है, अधिक हैं। ऐसा ओम श्री पीर पैगंबर जी का कहना है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं कि तुम अपने स्वयं को पहचानो, तुम अपने स्वयं को पहचानो। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि मेरे द्वारा जिस ज्ञान को मैं भाषित करा रहा हूँ उसका अनुसरण करो। तुम अपने को देखो, पहले की सोचो और अंत की सोचो, जो कर रहे हैं उसे सोचो, किस मार्ग पर तुम हो उस मार्ग को अपना लो। ऐसा ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं कि उसी मार्ग को अपना लो जिस मार्ग का मैं तुम्हें अनुसरण करा रहा हूँ, ज्ञान करा रहा हूँ, उसी को मान लो तो जीवन अवश्य ही सफल हो जाएगा। बोलो ओम श्री पीर पैगंबर जी महाराज की जय।